डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाए थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बहुत सारे सेक्शंस के, चाहे वो एल सेक्शन हो, मैं आपको याद दिलाऊं जितने इस तरह के सेक्शंस हैं, ठीक ना, और खास करके कंपोजिट सेक्शन, सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाले हैं, सेंट्रॉयड निकाले हैं, और ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया था। उसी सीक्वेंस में एक ये छोटा सा टॉपिक है, दैट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। अब आप पूछेंगे कि सर ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है कहाँ से आया, क्यों आया? देखिए, थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में जाएं तो हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे आपको, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे। क्या? एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है? मोमेंट ऑफ एरिया। और एरिया इंटू डिस्टेंस को एक बार और डिस्टेंस से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंट ऑफ एरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? मोमेंट ऑफ एरिया। तो यदि मोमेंट ऑफ एरिया हो गया तो उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। दैट मीन्स कि एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और इसके आधार पर यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई आपका एरिया है, ठीक है ना, कोई एरिया है, तो इसका जो है डिस्टेंस वाई एक्सिस से, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो वाई एक्सिस से एक्स बार डिस्टेंस होता था और यहाँ पर एक्स एक्सिस से क्या होता था? वाई बार डिस्टेंस होता था। और ये आपका एरिया डी ए होता था, याद होगा आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर जब आप आई एक्स एक्स निकालते थे, ठीक ना, तो क्या होता था? एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? वाई बार का स्क्वायर। और जब आई वाई वाई निकालते थे तो डी एरिया तो वही होगा, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो गया, रेफरेंस चेंज हो गया, यहाँ से एक्स बार डिस्टेंस, ठीक ना। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? ठीक ना, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि यदि दोनों को एक साथ जरूरत पड़ जाए, दोनों का एक साथ जरूरत पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो बेसिकली यहां पर जब आप निकालते हैं किसी का भी टोटल एरिया का एक्स वाई के अलोंग, मतलब एक्स भी ले लेते हैं, वाई भी ले लेते हैं, एक साथ निकालते हैं, तब आपका निकलता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, जिसको इंडिकेट करते हैं जनरली पी से। बोलिएगा कि सर ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कहाँ यूज होता है? तो बहुत कम जगह यूज होता है, बहुत कम जगह, ठीक है ना। हम यदि क्लियर बताएं तो बहुत कम जगह यूज होता है। इट हैज वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन। आप चाहे तो लिख लीजिए, इट इज वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन। लेकिन कहीं ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये यूजफुल का है तो इट इज वेरी यूजफुल इन अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, देखिए प्रैक्टिकली अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। जैसे कोई बीम है आपका, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर ये बीम है। अब इसके ऊपर जनरली हम लोग ये मान करके चलते हैं बेंड होगा तो बड़ा सिमेट्रिक होगा, कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम होगा। मतलब इसके अंदर बेंडिंग जो होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। रैंडम नहीं होगा, ठीक है ना, सिमेट्रिकल ही होगा। और ये कहाँ एप्लीकेशन में आता है? जहाँ अनसिमेट्रिकल हो, दोनों एक साथ यूज में आ रहा हो, ठीक है ना। अच्छा, देखिए यहाँ भी यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेते थे, वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई दोनों ले लिए हैं, तो यूनिट तो यहाँ भी जो है, यूनिट जो है यहाँ भी mm टू द पावर 4 ही होगा इसका, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना हो तो एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये कहता है ये कि कोई हमारा यदि प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए कि ये क्या है? रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल के ऊपर जो है ये क्या होगा? आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? आपका वाई वाई एक्सिस हो गया।
यदि आप कहीं भी यहाँ पर एरिया एक लेते हैं, छोटा सा एरिया, क्या डी ए, तो यहाँ क्या हो गया एक्स बार और ये क्या हो गया वाई बार, ये एक्स बार और ये वाई बार, ठीक है ना, एक्स बार एंड वाई बार। तो ये एक्स बार और वाई बार जो है, ये एरिया जो है ऐसा थोड़ा है कि यहीं पर है, इस साइड भी तो है, ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। कहने का मतलब है कि एक्स बार यदि पॉजिटिव में जा रहा है तो एक्स बार उतना ही क्या जाएगा, निगेटिव में भी जाएगा, जाएगा कि नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर यदि इसके लिए निकालना है तो ये मान लीजिए कि x1 y1 लिए हैं, तो इधर x2 y2 लेंगे, x3 y3 लेंगे, x4 y4 लेंगे और सबका 1/1 करके निकालेंगे, ठीक ना। तो एक कोऑर्डिनेट यदि पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तीसरा पॉजिटिव होगा तो चौथा नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको क्या लेना है, दोनों साइड लेना है, ठीक ना। तो इस तरह से यदि आप निकालेंगे तो ध्यान दीजिए Px1 y1 निकालेंगे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा x1 y1 dA एरिया, ठीक ना। अच्छा, ये यदि x1, अच्छा एरिया क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान दीजिए, तो एरिया कभी निगेटिव हो सकता है क्या, और यहां पर जो है x1 y1 क्या होगा पॉजिटिव। अब यदि हम इधर बढ़ेंगे, ठीक ना, कॉरस्पॉन्डिंग एरिया इस साइड, तो यहाँ पर एरिया तो पॉजिटिव होगा बट एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा निगेटिव और वाई क्या होगा पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, तो कुल मिलाकर के प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा आपका निगेटिव ड्यू टू कोऑर्डिनेट। अगेन जब यहाँ पर जाएंगे इस एरिया में तो x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो कुल मिलाकर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा पॉजिटिव। उसी तरह यहाँ भी जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा x तो पॉजिटिव रहेगा y निगेटिव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया निगेटिव। तो दो पॉजिटिव जा रहा है और दो निगेटिव जा रहा है, तो कुल मिलाकर के प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया जीरो। यदि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो आ गया इसका मतलब क्या है सिमेट्रिकल सेक्शन है, ठीक ना। तो बेसिकली यदि हम सबका निकाल करके और जीरो ही आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि अब एक कंक्लूजन लिख लें आप कि एन इम्पोर्टेंट property of product of inertia is that it is zero with respect to a set of axis of one or both of the axis. That means कि if product of inertia is equal to zero, if product of inertia is equal to zero with respect to a set of axis, ठीक ना, then set of axis, then product of inertia, then the section is symmetric, then section is symmetric, ठीक ना। तो बेसिकली ये आपको इंडिकेट करता है कि हमारा सेक्शन जो है सिमेट्रिक है या नहीं, और ये सिमेट्रिक सेक्शन ही आपको आगे चल करके बेंडिंग में भी काम आएगा कि हमारा ये सेफ है या नहीं। यदि हम किसी इसी का यदि हम निकालते हैं, मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है और इसका एक छोटा सा पहले एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं, जैसा कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते आए हैं, ठीक है ना। और ये हाइट कितना है यहाँ से h है और ये जो है dy है मान लीजिए, और इसकी विड्थ कितनी है b है। तो इसका यदि आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालें तो क्या हो जाएगा, ये x y dA मतलब क्या, ये x कितना होगा b/2 और y कितना है यहाँ पर, y कितना है yb, y तो y है, और b dy क्या हो गया एरिया एट डिस्टेंस y पर निकाल लिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा b/2 b स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, b और b तो b स्क्वायर 2 और ये y dy मतलब y स्क्वायर बाई 2, और ये जीरो से कहाँ तक चले जाएगा h तक, जीरो से h पर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है,
ठीक है, कब, जब पूछता है तब, अपने मन से कहीं भी नहीं निकालना है। पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यदि यदि मेंशन होगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन होगा तो ही इस तरह का हम अटेम्प्ट करेंगे। हालांकि कहीं कहीं पूछा जाता है, जनरल फार्मूला है, बट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का हमने पहले ही बताया कि एप्लीकेशन लिमिटेड है। ये हमने एक आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि हाँ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया नाम का भी कोई चिड़िया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में है, जो कि अपने को जानना जरूरी है। फिर यदि दूसरा कॉन्सेप्ट बात करें तो यही प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को ट्रांसफर ऑफ एक्सिस भी बोलते हैं। क्या, ट्रांसफर ऑफ एक्सिस। तो ट्रांसफर ऑफ एक्सिस कैसे करते हैं, देखिए यहां पर, ट्रांसफर ऑफ एक्सिस फॉर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए कोई भी फिगर है, ठीक ना, कोई भी फिगर है तो इसका जो है x और y तो निकालना आप सीख चुके हैं, x बार y बार, ठीक ना। तो यदि पी एक्स वाई दिया है तो ऑब्वियसली x प्लस एक्स बार किसी का निकालते हैं, किसी का y प्लस वाई बार निकालते हैं इंटू डी ए। अब इसको यदि आप ब्रेक करेंगे, बेसिकली इक्वेशन क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ एक्सिस, मतलब ये x तो पहले से था और ये y था, x और y था पहले से। अब आपने ये एक y इसमें और ले लिया और इधर से आपने क्या ले लिया, x और y पर, तो x बार और y बार इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया। यदि ऐसा होता है तो ध्यान से समझिएगा, इसको यदि हम ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इंटीग्रेशन के अंदर कर रहे हैं तो एक्स वाई डी ए प्लस एक्स वाई बार डी ए प्लस एक्स बार वाई डी ए और प्लस एक्स बार वाई बार डी ए, यही होगा, आएगा या नहीं। अब यहां पर एक्स बार वाई बार तो क्या है, अपने आप में कांस्टेंट है, ठीक ना। अब बिंग दी कोऑर्डिनेट, सबसे पहले इसका क्या है, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा कांस्टेंट है। अब बात आती है, ये एक्स बार इधर है, इधर वाई बार है, ये दोनों जो है बिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ जी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यही है ना, तो बिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ जी दिस वैल्यू विल बी जीरो, दिस वैल्यू विल बी जीरो, दिस वैल्यू विल बी जीरो। तो since they are the moment of area about its centroid itself, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रॉइड इटसेल्फ है, तो अब क्या हो जाएगा, पी एक्स डैश वाई डैश, ठीक ना, ये कौन सा है, न्यू एक्सिस, ट्रांसफर ऑफ एक्सिस के बाद जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकला है, तो पी एक्स डैश वाई डैश निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई ये वाला पार्ट, अब प्लस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डी ए को बाहर निकालेंगे तो एरिया इंटू एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ, यहां पर मैं लिखना चाहूं तो लिख दूं कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, बस लास्ट टॉपिक है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन area, product of inertia of an area with respect to a parallel set of axis, parallel set of axis is equal to the sum of the product of the area and coordinate of the centroid with respect to new set of axis,
ठीक ना, दैट मीन्स दिस रिजल्ट इज वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंपोजिट एरिया। लिख देते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी यूजफुल in finding product of inertia of composite areas। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ inertia of an area with respect to a parallel set of axes is equal to the sum of the product of the area and coordinate of the centroid with respect to new set of axes, that is the transfer of axis। पहले कुछ और था, बाद में कुछ और लेकर के हम निकाल रहे किसी और के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स कि जैसे हम वहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाले थे, उसी तरह का कॉन्सेप्ट कुछ इसमें भी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। इट इज यूजफुल इन योर एग्जामिनेशन। 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब भी कोई आपका निकालना हो, ठीक है ना, जैसे आपका सपोज कीजिए कि किसी का निकालना हो क्या, एल सेक्शन है सपोज कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, एक सेक्शन ये बना लीजिए, मान लीजिए एक सेक्शन और ये 2 सेक्शन, अब इसका निकालना है। ठीक है ना, तो अब एक्स बार आप निकालना सीख गए हैं, वाई बार निकालना सीख गए हैं, तो पी एक्स वाई जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 एक्स बार वाई बार अब प्लस A2 एक्स बार वाई बार। ठीक है ना, यदि सेंट्रॉइड के अबाउट निकालेंगे, ठीक है ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ भी लग जाएगा। PGG मतलब सेंट्रॉइड के अबाउट निकाल रहे हैं आप, ठीक है ना, सेंट्रॉइड के अबाउट निकाल रहे हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए एरिया 1 इंटू एक्स बार, ठीक है ना, और इधर y1 माइनस वाई बार और प्लस यहाँ पर A2 और y बार और इधर x1 माइनस एक्स बार। तो इस तरह से आपका निकलेगा। ठीक है, तो आई होप कि इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का यदि छोटा मोटा क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू गेट इट सॉल्व। और आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेंगे बढ़िया सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और पढ़ते रहेंगे। हर एक वीडियो को देखते रहिए, और इस चैनल को भी थोड़ा प्रमोट करना है, इन वीडियोज़ को अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी करना है, और स्वस्थ भी रहना है, मस्त भी रहना है, और मुस्कुराते भी रहना है। थैंक यू वेरी मच।